ये देखिए टैग लगा के नए कोट पैंट में टैग भी दिख रहा है। पैंट कुछ ज्यादा ही टाइट नहीं है। इसका पैंट ऐसा ही होता है। तो टैग क्यों लगा के घूम रहे हो? अभी तो जस्ट ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, डांस करने के लिए फिट है कि नहीं, डांस वापस करना पड़े। पैंट थोड़ा ज्यादा टाइट लग रहा है, बट ठीक है, डिजाइन है वैसा आजकल चला हुआ है ना, नैरो फिट तो चला ही हुआ है। तो बताइए कमेंट करके कि कैसा है ये सूट। हम लोग जीत गए। इन लोगों को आज मैकडोनल्ड्स में ये वाली गेम मिली, अच्छी गेम है ये, मतलब हम बड़े भी खेल सकते हैं इन लोगों के साथ, अच्छा है। इसमें रिंग फंसाना दूर से फेंक के, अच्छी गेम इस बार मिली। आज इनके कपड़ों का हो रहा है पहन के, मॉडलिंग चालू है। यस, आज ये अपने कपड़े पहन के दिखा रहे हैं काफी दिनों के बाद। हाँ। तो ये एक ब्लेजर लिया है और वही कोट पैंट जो इससे पहले पहना था वो। अनिमेश की यहाँ पे पैकिंग चालू है। तो ये एक आपको तो दिखाया था, एक एक्चुअली एक्सचेंज नहीं किया, बाद में एक्चुअली अनिमेश ये वाला लेके आए हैं। एक तो ऐसा लेके आ गए थे पहले से, तो वो मैंने रख लिया घर में, ये दूसरी लेके आए और ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है ना, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, इसकी खास बात है, इसकी खास बात ये है ना कि ये एक्चुअली में बाइक का सिंबल नहीं है, ये बाइक नहीं है, तो ये एक इंजीनियर का इंजीनियर वो गिफ्ट है। मतलब मेरा बॉस भी इंजीनियर है और मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी चीज़ यूज़ की गई है ना वो मैकेनिकल फील्ड में यूज़ की गई है। जैसे आप ये देखिए, तो ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो मैकेनिकली डिज़ाइन भी है और मैकेनिकल की चीज़ें यूज़ की गई है इसमें। और इसीलिए यू नो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर ऐसा गिफ्ट देते हैं तो अच्छा लगता है लोगों को। प्लस मेरे बॉस को बाइक भी बहुत पसंद है। The next morning. जा रहे हैं अनिमेश सऊदी। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं 15th को। Today is 11th. बाय। सो गाइज, अनिमेश तो गए हैं सऊदी, जैसा कि आपको पता है, देखा ही आपने। और आज संडे है, दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं। निया तो ड्राइंग बना रही थी, देखिए कितना सुंदर बनाया निया ने ड्राइंग। क्या क्या बनाया बेबी? मम्मी, डैडी, नवनिया, है ना? हाँ, मैं एक्चुअली ये अरेंज कर रही थी, इस बास्केट में इसको रख रही थी। जो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने मंगाया था ना, इसको वॉशरूम में रखूँगी इसलिए रख रही थी। वॉशरूम में स्किन केयर करना आसान होता है ना, तो ये सारे बॉक्सेस वगैरह से खाली करके इसको रख दिया है। तो कमेंट आ रहे थे कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने मंगाया है बताओ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अपने हिसाब से प्रोडक्ट मंगाया है, मैं कोई डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह तो हूँ नहीं, अपने हिसाब से मुझे जो ठीक लगा मैंने वो मंगाया है, थोड़ा देखने के बाद, मतलब थोड़े वीडियोस वगैरह देखने के बाद। तो ये मैंने मंगाया है क्लींजर न्यूट्रेजिना का ये, और जैसे जैसे जो चीज़ें आ रही है, ये मैंने मंगाया है स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। ये एक कोरियन प्रोडक्ट है और ये काफ़ी मतलब लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लोगों को आता है इससे, इसीलिए मैंने इसको मंगाया है। और इसी के साथ मैंने कॉम्बो में ये मंगाया था। ये मैंने मंगाया है टोनर, न्यूट्रेजिना का ही है, मिस्ट टोनर। ये तो ये सब मैंने अमेज़ोन से मंगाया, आप अमेज़ोन पे चेक कर सकते हो। मैंने amazon.ae से मंगाया है, तो आप जहाँ भी रहते हो उस हिसाब से चेक कर सकते हो, या फार्मेसी में भी आप जाके पूछ सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स तो मिलते हैं फार्मेसी में यहाँ। और बाकी अलग अलग ब्रांड के भी सब कुछ मिलता है फार्मेसी में भी, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, मेडिकल स्टोर से भी जाके ले सकते हो। ये मैंने रेटिनॉल सीरम मंगाया है सेरावी का। ये निविया का आई सीरम मंगाया है। ये मैंने द डर्मा का मंगाया है सनस्क्रीन। SPF 50 के साथ। और ये ट्रू स्किन का मैंने विटामिन C मंगाया फेशियल सीरम। और ये सेरावी का ही मैंने हाइलुरोनिक एसिड मंगाया है। सो गाइज, अभी शाम का टाइम है, तो नवनिया के लिए इवनिंग स्नैक्स बना रही हूँ। तो आज कुछ अलग बनाती हूँ, मतलब बना तो रही हूँ, सिंपल सी रेसिपी है जो आपने कितनी बार नहीं देखा होगा,
पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा, बट कुछ अलग टाइप में, तो बच्चों को भी पसंद आएगी। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, उसके लिए भी आप बना सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो एक इवनिंग स्नैक्स भी हो जाएगा अगर कुछ पार्टी वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत क्यूट सी हार्ट मिनी पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ अभी। 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इनको ऐसे बीच से काट लूँगी। तो इस स्लाइसेस को कुछ इस तरह का हार्ट शेप का बनाना है, तो इसको थोड़ा हार्ट की शेप का बना लेंगे ऐसे, और एक टूथपिक की हेल्प से इसको ऐसे सिक्योर कर देंगे ऐसा। ब्रेड को मोड़ने में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि ब्रेड फिर टूटती है, तो बट ये बन जाएगी ऐसे। कुछ इस शेप का इसको बना देंगे ऐसे मोड़ के, हार्ट शेप का। इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी थोड़ी इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, थोड़ी ऑरिगैनो भी डालेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़, इसके ऊपर अब डालेंगे प्याज और कटे हुए बेल पेपर्स। मैंने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया है। 180 डिग्री पे मैं इसको 10 मिनट तक के लिए एयर फ्रायर में बेक कर लूँगी। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हो। तो पिज़्ज़ा तैयार हो गई है, निकाल लेती हूँ इनको। पिज़्ज़ा तैयार हो गई है। टूथपिक को बाहर निकालना बिल्कुल ना भूलें पिज़्ज़ा बनने के बाद। तो मैंने टूथपिक्स निकाल दिया, एक ये बचा हुआ, ये भी निकाल देती हूँ। सुपर क्यूट मिनी हार्ट पिज़्ज़ा बनके तैयार है, ये देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो कल ये वाली वीडियो स्टार्ट की थी जब हम लोग बुर्जुबान से आए थे, तो अनिमेश आज सुबह में चले गए और आज यहाँ पे वेदर मतलब बहुत हुआ है, बारिश बहुत हो रही है। आगे के 3-4 दिनों तक यहाँ पे बहुत बारिश होने वाली है। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से बारिश, ओले वगैरह सब गिरेंगे। तो कल लम्बिया का ना ऑनलाइन क्लास होगा 12:30 बजे तक, सुबह 8:30 बजे से, क्योंकि कल वेदर बहुत ख़राब रहने वाली है। और अनिमेश आज पहुंच के सऊदी, उन्होंने फ़ोन किया था कि बहुत वहाँ मतलब बहुत टर्बुलेंस थी, रास्ते भर इतनी ज़्यादा थी कि वो इतना डर डर के गए हैं कि बता ही नहीं सकते। इतना हेडेक उनको टर्बुलेंस की वजह से हो रही थी। एक तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है और ऊपर से इतनी सारी परेशानी के बाद वो गए, तो बहुत हेडेक वगैरह वहाँ पे हो रही थी। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों के लिए क्यूट मिनी हार्ट पिज़्ज़ा बनाया है। पिज़्ज़ा जैसे बनते वैसे ही बनाया है, ब्रेड पिज़्ज़ा ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इसको शेप हार्ट का देने की कोशिश की है। वैसे जब भी आप ये बनाओ ना, तो ब्रेड फ्रिज में अगर रखते हो तो बाहर निकाल दो थोड़ी देर पहले, क्योंकि बहुत गीली होगी ब्रेड तो टूटेगी। तो सूखी सूखी ब्रेड से आप ऐसा मोड़ सकते हो। ब्रेड के 2 स्लाइसेस का ही 4 बनाया है, 2 नब खा लेगा, 2 निया खा लेगी। है तो ये कुछ नहीं, ब्रेड पिज़्ज़ा ही है। टॉपिंग्स वगैरह सब वही है जो पिज़्ज़ा में आती है। पिज़्ज़ा सॉस, ऑरिगैनो, मिक्स्ड हर्ब्स और बेल पेपर वगैरह डाला है, मोज़रेला चीज़ डाला है, तो सब वही चीज़। बस वही है ना, बच्चों को क्या चाहिए, कभी शेप अलग हो जाए, कुछ बच्चों के पसंद का हो जाए। टेस्ट तो बाद की बात हो, तो जब खाएंगे तब उनको पता चलेगा। पहले तो देख के टेम्पटिंग दिखना चाहिए, देख के बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये खाए। तो चीज़ें सेम रहे तो भी चलता है, बच्चों के लिए बस शेप बदल दो, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करके दो तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने जब उनको बोला ना मैं मिनी हार्ट पिज़्ज़ा बनाने जा रही, तो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। तो निया ने देखा भी इसको तो खुश हो गई एकदम कि हाँ अभी हार्ट पिज़्ज़ा खाएगी। तो ये आप कभी भी बना सकते हो। अगर आपके घर में पार्टी वगैरह होने वाली है तो आप इसको स्नैक्स में रख सकते हो। ये क्यूट मिनी हार्ट पिज़्ज़ा बच्चों के टिफिन वगैरह में भी डाल सकते हो, कुछ गेट टुगेदर उसमें भी बना के रख सकते हो। तो आप इसको तवे पे भी सेक सकते हो, ओवन में भी बना सकते हो। मैंने एयर फ्रायर में जल्दी से इसको बना लिया। नवनिया को देती हूँ खाने के लिए हार्ट पिज़्ज़ा। अच्छा है, हाँ ये डैडी को मिस कर रहा है लेट के नीचे। ना आ जाओ खा लो। मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? पानी पियो, पानी। आर 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 आर।
और बना दूंगी तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। तुमको पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। गाइस, मुझे मास्टर की जैसे नाची चाची खाती। फिर सिखाऊंगी। खाओ खाओ। निया को बहुत पसंद आया। नब तो पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। निया ने फिनिश कर दिया पूरा, है ना निया? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए सुबह सुबह का टाइम, इतनी बारिश हो रही है जोरों की। नवनिया का आज ऑनलाइन होगा ही पूरा क्लास। आज इसी में लगे रहेंगे 12:30-1 बजे तक। हाय गाइस, आज मैं सब कुछ तार सिखा रहा हूँ। जिसको नहीं आता है, इसको नहीं आती है तो मैं देखो। अच्छी। हाँ, अभी इन लोगों की ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई है, 12:30 बजे तक थी। आज तो नवनिया का स्कूल हुआ नहीं क्योंकि मौसम खराब थी, तो बस ऑनलाइन क्लास हो गई। और कल भी पता नहीं क्या होगा। ये घर पे जो क्लासेस होते हैं ना, उसमें पूरा टाइम मतलब हमारा चला जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, इतना दिन को नहीं समझ में आता, खुद से म्यूट करो, खुद से अनम्यूट करो, तो वहां से वो टीचर कर सकती है म्यूट अनम्यूट। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोग मतलब घर में बात कर रहे हैं या कुछ है, या काम कर रहे हैं, या जैसे सीटी वगैरह कुकर में दे रहे हैं तो फिर आवाज आती है, या फिर आपस में ये लोग भी दो है ना तो बात करने लगते हैं, फिर उधर नॉइज जाती है। तो इसी कारण से इधर से अगर म्यूट करना हो, फिर टीचर कुछ पूछती है तो बोलती है अनम्यूट करने के लिए, तो उसके लिए बार बार वहां पे बैठे रहो। अब ये दोनों है ना तो कैमरा से थोड़ा हट जाते हैं या कुछ भी तो दिखते नहीं है, तो मतलब अब कुछ लिख रहे हैं तो फोकस से बाहर हो जाते हैं एक लिखते लिखते। तो वो चाहती है टीचर दोनों को देखना है कैमरे पे, तो सब मतलब आने चाहिए। तब उस बार बार एडजस्ट करो, चार्ज में लगाओ, चार्ज खत्म नहीं हो गए, बहुत कुछ के लिए खुद ही बैठना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि जब इन लोगों के क्लासेस चलते रहते हैं ना, तो आप कितना भी सोच लो कि इनको क्लास करने दो, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे तो ताकि ये डिस्टर्ब नहीं हो। मतलब मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं इनके सामने नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं रहती हूँ तो नजर इनकी चली जाती है मेरे पे, तो मैं दूसरी जगह आगे चली जाऊँ या किचन में काम कर रही हूँ, लेकिन ध्यान तो यहीं पे रहता है ना कि मतलब कभी बोला अनम्यूट करने के लिए, कभी क्या है क्या, तो इसलिए ध्यान पूरा लगा रहता है। तो इसलिए स्कूल जाते तो कम से कम सुबह से उतने टाइम तक है कि चलो स्कूल में है। घर पे जो क्लासेस होते हैं ना, उसमें हमारा भी पूरा टाइम उतने टाइम तक के लिए जाता है। आप ये सोचो कि मैं अपना बता रही हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बट मेरा ऐसा है कि अगर ये इनका क्लासेस चल रहा है, ऊपर से एक अगर अकेले बच्चा चुपचाप बैठ के कर रहा तो ठीक है, दोनों साथ में बैठते हैं ना तो इनकी मस्ती चालू हो जाती है। अब किसी एक बात के लिए वो उसको कुछ कर देगा, वो उसको कुछ कर दे, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ सामने बैठूं, बट फिर भी आसपास रहना ही पड़ता है ताकि मेरा ध्यान इन पे रहे कि कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहे, या फिर उधर टीचर कुछ कह रही है म्यूट अनम्यूट के लिए, तो उतना टाइम हमारा भी जाता है। तो किचन में भी आज कुछ भी काम नहीं हुआ मेरा, अभी कोई हाउस हेल्प वगैरह है नहीं, तो घर भी थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह सब बहुत है, अभी जा रही हूँ क्लीन करने के लिए। वो पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हुआ नहीं हुआ। वहाँ मेरे जो हाउस हेल्प थी वो जो गई है, उनकी माँ की तबीयत खराब थी, क्या हुआ, कुछ वॉइस मैसेज डिलीवर हुआ, सुना भी उन्होंने, बट कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे अब सच में समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, पता नहीं, बट वो बहुत परेशान होके गई है यहाँ से। और ऐसा भी नहीं कि नहीं गए, उसने मुझे टिकट विकेट सब भेजा था, मतलब तुरंत में उनके भाई ने एमिरेट्स की टिकट काटी थी उसी दिन शाम की। तो ये चीज़ है। रूम में इतना ज़्यादा झाड़ू पोछा की डेली ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूम में इतना आना जाना नहीं होता है, बट ये जो एरिया है हॉल वगैरह का, ये सब तो डेली झाड़ू पोछा चाहिए। तो इतना तो साफ सफाई वगैरह कर सकते हैं, बट इतना नहीं है। लेकिन बर्तन भी फिर हो जाते हैं ना, और फिर पता नहीं है ना कि क्या ही करूं, आगे दूसरे से बात करूं ना करूं, क्या करूं, क्योंकि जो मेरा काम करते थे मैं उनको हटाना नहीं चाहती हूँ। काफी मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी, मैं उनको कभी भी घर भी छोड़ के जा सकती हूँ, कुछ भी है, 1 साल से काम कर, मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी और को रखूँ। तो पता भी नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो उनकी माँ देख रही थी उनके छोटे छोटे बच्चों को, तो माँ को अगर कुछ हो जाएगा तो फिर वो कभी नहीं आ सकती यहाँ पे, बच्चों के पास छोड़ गया, क्योंकि कोई और देखने वाला नहीं। तो वो चीज़ है, तो समझ नहीं आ रहा है तो क्या करूँ अभी। और मेरी भी तबीयत आपको जैसा कि पता है खुद कि ठीक नहीं है, लेकिन मैं अभी डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा रही हूँ
क्योंकि अनिमेश यहाँ पे नहीं, अनिमेश रहेंगे तो अनिमेश बच्चों को देख सकते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास उतने देर तक के लिए जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर से दिखाने में फिर टेस्ट वगैरह वो लिखेंगे, फिर क्या क्या होगा पता नहीं, अगर वो MRI लिख दे या कुछ जो मेरे दर्द होता है तो फिर उसके लिए मैं नवनिया को कहाँ छोड़ के जाऊंगी, तो नवनिया उतनी देर कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। अब स्कूल ही अगर जा रहे हैं उस बीच में मैं जाती हूँ अपॉइंटमेंट लेके, फिर अगर लाने का टाइम हो गया, फिर मैं उस समय तक फ्री नहीं हो पाऊँ, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए वो आ जाते हैं एक बार, तो मैं 16 के 17 को देखती हूँ, अगर नहीं ठीक हुआ तो दिखा लूँगी जाके, वो चीज़ है। तो चलिए फिर गाइज, आज की वीडियो में कुछ है नहीं, एक रेसिपी बस आपके साथ शेयर की है, छोटी सी क्यूट सी मिनी हर्ट पिज्ज़ा की, तो बनाइएगा ज़रूर। वैसे तो कुछ भी नहीं है उसमें, आप तवे पे भी बना सकते हैं अगर आप अवन में या एयर फ्रायर में नहीं बनाना चाहते, बट अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में दे सकते हैं। निया को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, नब को भी पसंद आई, बट निया को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। नब थोड़ा उस टाइप का बच्चा, नब को घरेलू खाना जो होता है, मतलब चावल दाल रोटी सब्जी वाला बच्चा है वो, और निया थोड़ा उस टाइप की बच्ची है, सब कुछ ट्राई करती है, वो है। तो चलिए फिर आप आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।